हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइलोनिडल साइनस के बारे में। ये बीमारी का ये सवाल कहाँ से आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। वेबसाइट के माध्यम से पे करने के बाद इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने लिखा है आई हैव पाइलोनिडल साइनस सिंस 1 ईयर एंड आई हैड सर्जरी बिफोर 2 मंथ एंड नाउ माई वुंड इज नॉट हीलिंग, प्लीज हेल्प मी। सिंपल सा सवाल है इनका। तो पहले समझ लो कि ये बीमारी है क्या। हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके सबसे लास्ट की नीचे की जो हड्डी होती है, जो सेक्रल बोन कही जाती है, टेल बोन कही जाती है, इसके ऊपर की जो स्किन होती है, ठीक है, सभी में, पर्टिकुलर बीमारी में नहीं, सभी में ऊपर की जो स्किन होती है, कभी कभी इस स्किन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है हेयर फॉलिकल की और ग्लैंड्स की। यहाँ पर छोटे छोटे, जैसे हमारे चेहरे पर जो ग्लैंड होते हैं जिसमें एक्ने डेवलप होते हैं, उसी प्रकार के छोटे छोटे से ग्लैंड वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं और हेयर फॉलिकल्स यानी कि बाल के जो रूट हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन को ही ये बीमारी कहा जाता है पाइलोनिडल साइनस, यानी कि टेल बोन के जस्ट ऊपर छोटे छोटे से एक्ने का डेवलप हो जाना। ये एक्ने छोटे भी हो सकते हैं, बिल्कुल मामूली, पता भी नहीं चले, और कई बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े घाव भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके साथ में ये है कि इनको 1 साल से प्रॉब्लम है, इन्होंने सर्जरी करा ली, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें सर्जरी कराकर वहाँ की जो ग्लैंड है उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन अब इनका घाव नहीं भर रहा। तो इसके पहले रीजन को समझ लो, तब समझ में आएगा घाव भर क्यों नहीं रहा। ये बीमारी आफ्टरऑल होती क्यों है। ये बीमारी वास्तव में कोई बीमारी है ही नहीं, सच्ची, मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये बीमारी वास्तव में कोई नहीं है। अब मॉडर्न में क्या होता है ना, हर बीमारी को उसकी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग नाम दे देते हैं। मतलब नाम क्रिएट करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। अब चेहरे पर अगर ये चीज़ बीमारी हो गई तो उसको बोल देंगे एक्ने वल्गैरिस, है ना, मुहासे हो गए हैं। और शरीर के ऊपर कहीं पर हो गए, हाथ पैर में हो गया, तो बोल देंगे क्या हो गया, बाल तोड़ हो गया है, या फिर हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे, वहाँ डेवलप हो गया ग्लैंड पे पीछे टेल बोन पे, तो उसको पाइलोनिडल साइनस का नाम रख दिया। और अगर फीमेल की वेजाइना वगैरह में कहीं पर डेवलप हो गया, या जो वल्वा का एरिया होता है, तो उसको अलग बीमारी का नाम रख देंगे। मतलब पोजीशन के हिसाब से बीमारी का नाम अलग अलग कर देंगे। अल्टीमेटली बीमारी क्या है, सिंपल सी बीमारी है कि यहाँ पर जो हेयर फॉलिकल है, जो ग्लैंड है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हुए, उनकी जो ऊपर की जो मुंह होता है जहाँ से उनको अपना सिक्रेशन बाहर निकालना चाहिए था, वहां पर बहुत सारा धूल, गंदगी, डेड टिश्यू इकट्ठे हो गए। अब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे ग्लैंड है वो तो अपना सिक्रेशन निकाल रही है, अब सिक्रेशन बना तो रही है लेकिन निकाल नहीं पा रही, क्योंकि मुंह बंद है। मुंह बंद है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जाएगी, सूजती जाएगी, सूजती जाएगी, काफी ज्यादा पेन क्रिएट करने लगी और ढेर सारा पस इकट्ठा हो जाएगा। ज्यादा पस इकट्ठा हो जाएगा, फिर एकदम से प्रेशर से ऊपर का जो मुंह है जहां पर गंदगी भरी हुई थी वो निकल जाएगी और सारा पस वहां से निकलने लगेगा। इस बीमारी को यदि आपको ठीक करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कॉज को समझना पड़ेगा। कॉज क्या है, इन्फेक्शन हो रहा है और इसका जो मुंह है, जो हेयर फॉलिकल का या ग्लैंड का जो मुंह है, वो गंदगी के कारण बंद हो रहा है। इसको अगर आपको ठीक करना है तो फर्स्ट थिंग, यहाँ के जितने भी आपके हेयर हैं उसको हेयर रिमूवर क्रीम या फिर किसी रेजर की सहायता से निकाला करिए। ये बीमारी हमेशा ही ज़्यादातर 90% टाइम पुरुषों को होती है, और उन पुरुषों को होती है जो कि पसीने वाले इन्वायरमेंट में काम करते हैं, यानी कि जो ट्रक वगैरह चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि पसीना निकलता रहता है, 24 घंटे सीट के ऊपर बैठे रहते हैं, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती, और पसीने की वजह से वो सारा इन्फेक्शन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। खूब सारे डेड टिश्यू होते हैं, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, बालों का अपना पसीना होता है, अपना सिक्रेशन होता है, वो सब इकट्ठा करके इन्फेक्शन को क्रिएट कर देते हैं। इसको ठीक करना है सिंपल, आपके जो बाल हैं वहां पर उसको हेयर रिमूवर क्रीम या रेजर की सहायता से क्लीन करिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर डेड टिश्यू इकट्ठे नहीं हो पाए, इसके लिए दिन में 2 बार कम से कम आपको अच्छे से साफ करना है, और हो सके तो स्क्रबिंग किया करिए। वहाँ के जो डेड टिश्यू है उसको निकालने के लिए स्क्रबिंग किया करिए। स्क्रबिंग करने के लिए आप मार्केट में आने वाले जितने भी स्क्रबर होते हैं, जो एवर ग्रोथ और आपकी जितने भी फेयरनेस क्रीम और ये सब आते हैं, नहीं, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्क्रब निकालते हैं, वॉल्वेट स्क्रब है, ये स्क्रब, वो स्क्रब, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका नहीं करना चाहे तो सिंपल सी आपको ट्रिक दे रही हूँ, जो भी आप शैम्पू साबुन का इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा सा शक्कर के दाने ऐड कर लिया करिए, सिंपल शक्कर के दाने, और उससे धीरे धीरे वहां पर रगड़ा करिए। और शक्कर के दाने कड़क होते हैं, धीरे धीरे घुलते जाएंगे और वहां की जितनी भी डेड टिश्यू है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो रेगुलर आपको स्क्रबिंग करनी है वहां पर। अब आपने वहां पर स्क्रबिंग कर ली, स्क्रबिंग करने के बाद में आपको वहां की जो हीलिंग है उसको प्रॉपर करने के लिए आयुर्वेद की एक सिंपल सी दवाई है आरोग्य वर्धनी वटी।
सभी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए आरोग्य वर्धिनी वटी बहुत अच्छी होती है। सिंपल सी दवाई है, कहीं पर भी मिल जाएगी आपको, किसी भी कंपनी की आप खरीद सकते हैं। आरोग्य वर्धिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद खाइए। और महामंजिष्ठादि क्वाथ 15 ml की मात्रा में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लीजिए। ठीक है, केवल दवाइयाँ लोगे तो काम नहीं होगा, आपको वहां पर हाइजीन भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, रेगुलर क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, रेगुलर स्क्रबिंग भी करनी पड़ेगी, और जितने भी हेयर की ग्रोथ हो रही है वहां पर उसको निकालना पड़ेगा। ये वाली चीज रेगुलर करिए, उसके बाद में ये दवाइयाँ लीजिए। 2 महीने तक का ट्रीटमेंट होता है, फॉलो करिए, ये सही हो जाएगा। फ्यूचर में जैसा इन पेशेंट ने लिखा है कि घाव नहीं भर रहा है, तो घाव भी आपका आरोग्य वर्धिनी वटी और महामंजिष्ठादि क्वाथ से भर जाएगा। लेकिन यदि आप वहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे तो ये बार बार होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरे डॉग्स की आवाज ने आपको इरिटेट किया होगा बीच में, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। जब भी वीडियो बनाती हूँ तब जरूर भौंकते हैं। चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।